हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं निधि और आज का व्लॉग इज़ ऑल अबाउट व्हाट आई ईट इन अ डे। तो क्या क्या खाया पिया वो सब कुछ मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी, बट उसके साथ में फिटनेस टिप भी आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। जो अपनी छोटी छोटी लाइफस्टाइल चेंजेस हम करते हैं वो लॉन्ग टर्म में हमको बहुत ज़्यादा बेनिफिट देते हैं एक हेल्दी और एक अच्छी लाइफस्टाइल को फॉलो करने में। जब हमारी लाइफस्टाइल हेल्दी होती है ना, तो वेट लॉस भी अच्छे से हो जाता है, वेट मेंटेनेंस पे आ जाते हैं हम, और हमारी बीमारियां और बहुत सारी जो नेगेटिविटी है लाइफ से वो भी कम होने लगती है धीरे धीरे। तो इन्हीं सब चीज़ों को हम डिटेल में समझेंगे आज के वीडियो में। वीडियो अगर आपको थोड़ा भी अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और चलिए बिना किसी देरी के लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सुबह की शुरुआत होती है मेरी अराउंड 6 बजे। मैं सोचती तो हूँ कि 5 बजे उठ जाऊँ और जल्दी शुरू कर लूँ, थोड़ा सा मुझे अपने लिए टाइम मिल जाएगा। बट मैं देखती हूँ कि अगर मैं सुबह जल्दी भी उठ जाऊँ ना, तो भी मुझे दिन में नैप लेने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है, पॉसिबल ही नहीं है वो। तो फिर मेरी बॉडी अंडर रेस्ट हो जाएगी, तो उससे कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए जितना सो पाती हूँ सो लेती हूँ सुबह, तो 6 बजे ही शुरू हो पाता है। और उठते से ही मैं पहले ब्रश वगैरह करती हूँ, सबसे पहले पानी पीती हूँ। तो मैं अराउंड 500 ml ऑफ वाटर जो है वो ले लेती हूँ मॉर्निंग में ही। तो बाहर आ गई हूँ मैं आप लोग को वेदर दिखाने के लिए। बहुत सुंदर वेदर हो गया था, जन्माष्टमी के बाद से ही एक्चुअली मौसम काफ़ी अच्छा हो गया था। लेकिन दिन में तो काफ़ी ज़्यादा गर्मी हो जाती है, बट सुबह मौसम थोड़ा ठंडा ठंडा सा रहता है, ठंडी हवा चलती है और हर तरफ ग्रीनरी है, और क्लाउड्स भी काफ़ी काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। तो मैंने सोचा आप लोगों को भी बहुत दिनों बाद मैं बाहर का नज़ारा दिखा ही देती हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से पानी यहाँ लेकर के आ गई हूँ, और सुबह मन तो ऐसा करता है कि बस बैठो और पानी पीते रहो, चीज़ें एंजॉय करो, कम से कम 15-20 मिनट तसल्ली से बैठने को मिले। बट अब आरव का भी स्कूल स्टार्ट हो गया, पहले तो ये सब नहीं होता था। तो सुबह तो स्कूल जाना है, तो उसके लिए टाइम से टिफिन बनाना, उसको तैयार करना एक बहुत बड़ा टास्क होता है। और अभी थोड़ी प्रॉब्लम चल रही है, भाई आगे वीडियो में मैं बताऊंगी आपको। लेकिन ये काम रहते हैं, फिर हस्बैंड को ऑफिस जाना है, तो वो भी 9 बजे तक उनका भी सब रेडी करो, तो हड़बड़ी सी रहती है। इतना टाइम ऐसे बैठ करके तसल्ली से नहीं मिलता है। लेकिन हाँ, ये है कि मैं 5-10 मिनट तो बैठ करके आराम से पानी पी लेती हूँ। फिर आज मैं सोची हूँ आप लोगों को अपना वेट भी दिखा लेती हूँ। मैं भी बहुत दिनों बाद अपना वेट मेजर कर रही हूँ। तो फ्रेशन अप हो गई थी मैं, उसके बाद फिर मैंने वेट अपना देखा। तो ये अराउंड 59 आप देख सकते हो गया। मेरा पहले वेट जो है ना 60 टच कर गया था। स्टार्टिंग में 56 ही मेंटेन कर रही थी, 56-57। बट ग्रेजुअली भी क्या हुआ ना, या मतलब मेरा वेट बढ़ गया है। क्यों बढ़ा है वो मैं भी आपको थोड़ी देर में बताऊंगी, बट पहले मैं यहाँ ब्रेकफास्ट और आरव का टिफिन वो तैयार कर रही हूँ। तो मैंने थोड़ा सा घी में जीरा, राई, कड़ी पत्ता, हरी मिर्ची और प्याज और चना दाल और उड़द दाल, ये सारी चीज़ों का तड़का दे दिया था। उसके बाद ये रोस्टेड पीनट मैंने पहले ही भुनी हुई थी, मूंगफली, उसी को मैंने इस तरीके से कूट लिया इसमें, या फिर क्रश कर लिया है। और सूजी भी मैंने पहले ही भून ली थी, मतलब बनाया मैंने सुबह ही है, लेकिन पहले सूजी भून करके मैं निकाल लेती हूँ। तो ये अब मेरा मसाला तैयार हो गया। इसके अंदर जो ये तड़के में आप मतलब वेजीज भी डाल सकते हो, कैप्सिकम, गाजर, या जो भी आप डालना चाहो, बट मुझे इस तरीके से प्लेन ही ज़्यादा पसंद आता है। वैसे मेरे पास थी भी नहीं वेजीज। और एक तरफ मैंने पानी रख दिया है बॉईल होने के लिए, क्योंकि मैं उपमा में बॉइल्ड वाटर ही डालती हूँ। और दूध जो सुबह मॉर्निंग में आता है वो भी रख दिया गर्म होने के लिए। तो ये इस तरीके से मल्टीटास्किंग काम चल रहा है, और बाहर का नज़ारा भी यहाँ पे किचन से मेरे इस तरीके से ब्यूटीफुल सा नज़ारा रहता है, तो अच्छा लगता है। उसके बाद अब मैंने पीनट्स भी ऐड कर दिए हैं, और ये भुनी हुई सूजी जो है इसको भी अच्छे से ऐड कर दिया। अब इसको भी 1-2 मिनट और सब चीज़ों को इकट्ठे रोस्ट करूँगी, ताकि सारी जो कड़ी पत्ता का फ्रेग्रेंस है वो सूजी में अच्छे से चला जाए, और सूजी भी तो थोड़ी बहुत और अच्छे से भुन जाएगी। तो वैसे तो सूजी को बहुत ज़्यादा नहीं भूनना होता है, क्योंकि कलर फिर चेंज हो जाता है तो अच्छा नहीं लगता है। उपमा का कलर थोड़ा वाइटिश ही अच्छा लगता है, बट फिर भी मेक श्योर कि अच्छे से भुन जाए सूजी। और उसके बाद इसमें मैंने बॉइल्ड वाटर थोड़ा थोड़ा बैचेस में डाल दिया है, और बस इसको चलाते जाना है। तो बॉइल्ड वाटर डालने से कुकिंग भी फास्ट हो जाती है, और ये उपमा जो है खिला खिला सा बनता है। तो इसमें लाल मिर्च वगैरह तो जाती नहीं है, तो ये सुंदर बहुत लगता है मुझे देखने में, और टेस्टी भी बहुत लगता है। और इसमें नमक वगैरह ना, इसमें कुछ मसाले तो ज़्यादा जाते नहीं है, जो नमक रहता है वो भी थोड़ा कम ही रहता है, तो ज़्यादा अच्छा लगता है। कुछ लोग इसमें दही भी ऐड करते हैं, उससे भी बड़ा अच्छा टेस्ट आता है। पता नहीं, मैं डालती नहीं हूँ। कभी कभी मेरे हस्बैंड शुरू में जब मैं बनाती थी तो बोलते थे कि डाल दो, तो मैं डाल देती थी। बट मैंने नोटिस किया कि मुझे ये ऐसे स्वीट स्वीट सा जो इसका फ्लेवर, सौंधी सौंधी सी खुशबू आती है, वो बहुत अच्छी लगती है। तो ये कुछ इस तरीके से मेरा
उपमा बन करके तैयार हो गया है। आरव को बहुत अच्छा लगता है उपमा, और मुझे भी अब जब मैं उसके लिए बनाती हूँ तो मुझे भी बहुत अच्छा लगने लगा है। तो इस तरीके से मैंने हमारे लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर दिया है। ये आरव अपना टिफिन लेकर के चला गया है। तो हम लोग का ब्रेकफास्ट जो है वो अराउंड 8:30 से 9 बजे के बीच हम कर लेते हैं, क्योंकि 9 बजे के बाद मेरे हस्बैंड का ऑफिस का टाइम रहता है तो वो जाते हैं। तो इसलिए हम लोग का डेली यही टाइम हो जाता है। आज उनको ऑफिस तो नहीं जाना था, बट आज उनकी तबीयत ठीक नहीं थी तो उनको जाना था फिजियोथेरेपी पे, तो वो सेम ही मतलब टाइम था उनका, 9 बजे वाला ही अपॉइंटमेंट था। तो वो उसी टाइम पे जाने वाले थे। तो हमारा रूटीन जो स्टार्टिंग का था सुबह का वो वैसे ही चला जैसे डेली चलता है। तो मेरे हस्बैंड अभी चले गए थे नाश्ता वगैरह करके वो अपनी फिजियोथेरेपी कराने के लिए, और यश इधर उठ गया था तो फिर अब मैं उसके साथ बिजी हो गई थी। तो एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में जो आपको बता रही थी कि सुबह हड़बड़ी थोड़ी आजकल ज़्यादा इसलिए भी है क्योंकि मेरे हस्बैंड का बैक पेन का इश्यू थोड़ा वापस से प्रॉब्लम कर रहा है। तो वो उनको झुकना वगैरह मना है, और इस वजह से मुझे सुबह आरव को भी तैयार भी करना होता है और उसको स्कूल भी ड्रॉप करने मुझे ही जाना पड़ता है। अदरवाइज मेरे हस्बैंड ये काम कर देते हैं तो उतनी ज़्यादा हड़बड़ी नहीं रहती है। बट अभी 3-4 दिनों से ये प्रॉब्लम चल रही है, तो वो एक इश्यू था जिसकी वजह से थोड़ा ज़्यादा बिज़ीनेस मेरी बढ़ गई है। तो ब्रेकफ़ास्ट वगैरह कर लिया था, उसके बाद 11:30 बजे के करीब लंच बनाने के पहले मैंने यहाँ पर 1 कप दूध ले लिया था, ठंडा दूध ही लिया था मैंने। तो इससे क्या है कि काम करने की एनर्जी आ जाती है, फिर मैं आराम से अपना लंच जो है वो तसल्ली से बना पाऊँगी। चलो जाओ 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 जाओ, नमस्ते करके आओ। करो नमस्ते करो। क्या हुआ? क्या हुआ? यशु आ जाओ। तो हमारे बगल में नेबर रहते हैं ना, उनके यहाँ पर बूढ़ी सी दादी हैं, 70 प्लस होंगी वो। तो वो मतलब गुजराती बोलती है, तो वो समझ में नहीं आता। एक तो बूढ़े लोग की आवाज़ बोलने का तरीका थोड़ा अलग होता है ना, तो वो बच्चों को बहुत प्यार करती है, बुलाती रहती है। बट आरव तो चला जाता है, बट यशु थोड़ा-सा डरता है कि ये कोई स्ट्रेंजर है, ये क्या बोल रहा है, उसको समझ में भी नहीं आ रहा है, तो जाने में थोड़ा डरता है। तो मैं वही उसको सुबह वो सीढ़ी पे बैठी थी, तो मैं उसको लेके गई थी कि तुम दादी से मिल लो, उनको हाय हेलो कर लो। उसके बाद मैंने लंच में आज बनाया था आलू भुजिया, करेला का भरवा और प्याज और खीरे का रायता और 2 रोटी। रोटी आज मैंने सिंपल बनाई थी, मल्टीग्रेन वाली रोटी आज मैंने नहीं बनाई थी, बट बहुत टेस्टी खाना था, कंफर्टिंग था। तो लंच करने के बाद फिर मैं अपना एडिटिंग वगैरह के लिए चली गई। पापा और यशु यशु और उसके पापा दोनों रेस्ट करने चले गए। अचानक से हम लोगों को लगा कि इतनी शांति क्यों है, आरव क्या कर रहा है? तो फिर हम जब बाहर आए तो हमने देखा कि आरव कुछ इस तरीके का कर रहा था। तो चुपके से मैंने कैप्चर करने की कोशिश किया ताकि आप लोगों को भी दिखे कि क्या कर रहा है। और आप भी बच्चे ऐसा करते हैं क्या? इस टाइप की अजीब सी हरकतें ये सब? पूरे घर का जो नक्शा ही है वो चेंज कर दिया है रूम का। तो मतलब ऐसे ही कि एक तरफ से आप घर समेटते जाओ, दूसरी तरफ से बच्चे फैलाते जाते हैं। स्पेशली बॉयज़ के साथ में ये प्रॉब्लम है, गर्ल्स तब भी थोड़ा-सा आई थिंक कोऑपरेट कर लेती होंगी। मुझे नॉट श्योर कि अभी की जनरेशन क्या है, बट हाँ, बॉयज़ के साथ ऐसा है कि उनको तो कुछ ना कुछ तूफ़ानी करना ही होता है। वाह। वाह वाह वाह, क्या हीरो की तरह राजशाही एकदम। ठाठ। हीरो की तरह डर एकदम। गया लग रहा हैं? है, डर गया अचानक से ताली बजाई ना हमने। डर तो नहीं, वो देख के ऑफ हो नहीं गया। वही मतलब डर गया थोड़ा सा कि वाह, अचानक से। क्या बात है। लेकिन अच्छा लग रहा है, स्टाइल स्टाइल अच्छे में है। स्टाइल में शर्मा रहे हैं अब भाई दिखाइए साहब, शर्मा रहे हैं, दिखाना। दिखाइए ये अरेंजमेंट आपने कैसे किया थोड़ा सा। अपना बैग अपना देखो जरा। ये देखिए दोनों तकिया इन्होंने टब में डाल दिया, अपने छोटे भाई का जो टब है उसमें। अपना खुद की दुनिया बना के। ये आपने खुद किसका है डाइनिंग टेबल आरव? क्यों? बीच में व्यू मारी थी इसके। टप वाले व्यू मारी थी। पाँव ऊपर अच्छा रख लग रहा है के। ना टब में ऐसे सोना, मजा आ रहा है ना? आ रहा है कि नहीं आ रहा है मजा? ओके तो दोस्तों अभी मैं चाय बनाने जा रही हूँ, और चाय बनाते बनाते आपसे कुछ थोड़ी बहुत बात कर लेती हूँ। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि मेरा वेट पहले कम था, अभी ज़्यादा क्यों होने लगा है वो मैं बाद में बताऊँगी, तो वो बता देती हूँ। तो हुआ क्या कि स्टार्टिंग मतलब अभी 6 महीने तक यश जब 6 महीने का हुआ उसके बाद मेरा वेट गेन होना स्टार्ट हुआ। उसके पहले मेरा वेट जो था वो 56-57 पे ही चल रहा था।
बट उसके बाद मेरा 4 kgs जो है वो वेट गेन हुआ जब यश जो है वो 6 मंथ कंप्लीट हो चुका था, उसका सॉलिड से स्टार्ट किया था। तो आफ्टर 7 मंथ मैंने गेन करना स्टार्ट कर लिया था, क्योंकि क्या होता है ना कि बच्चा खाने लगता है तो दूध तो वो पीता कम है, ब्रेस्ट फीड कम लेने लगता है। तो हमारी जो स्टाइल है ना खाने की, या जो डाइट है वो फिक्स हो चुकी थी, ज़्यादा खाने की आदत हो गई होती है बॉडी को, तो वो ग्रेजुअली कम होती है। तो उस टाइम क्या हो रहा था कि वो मिल्क तो इतना बच्चा फीड नहीं कर रहा है, मतलब कैलोरी इनटेक तो मैं उतनी कर रही हूँ जितना मैं ब्रेस्ट फीडिंग के टाइम उसको करती थी, बट अभी बाहर बर्न नहीं हो रहा है, कैलोरी आउट नहीं हो रही है, तो वो फिर पुट ऑन नहीं करूँगी ना मैं ऑफकोर्स। तो इसीलिए वो 7-8 मंथ का हुआ, उसके बाद मैंने नोटिस किया कि मैं बहुत हैवी फील करती हूँ। पहली चीज़, खाना खाने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, जबकि मैं तो उतना ही खा रही हूँ जितना पिछले 6-8 महीनों से खा रही हूँ। बट फिर मैंने ऐसा एक दिन सोचा कि मैं खा तो उतना ही रही हूँ, बट अभी तो उतना जा नहीं रहा है ना, कैलोरी उतनी आउट नहीं हो रही है, तो इस वजह से मैं पुट ऑन कर रही हूँ। तो वहाँ से फिर मेरा दिमाग जो है ना वो क्लिक किया, और धीरे धीरे ग्रेजुअली अभी मैं पोर्शन कंट्रोल पे काम कर ही रही हूँ। अभी पूरी तरीके से मेरा डाइट कम नहीं हुआ है, बट काफ़ी कम कर लिया है मैंने पहले से। तो वो एक चीज़ है, इस वजह से आफ्टर 6 मंथ ना हमारा वेट जो है वो गेन करना हमारी टेंडेंसी थोड़ी बढ़ जाती है, क्योंकि 6 महीने तक जब तक बच्चा फीड कर रहा है तब तक कैलोरीज बर्न होती रहती है, तो उस स्पीड से वेट गेन नहीं होता है। तो ये एक मेजर फैक्टर है। आप बताओ, आपके साथ भी ऐसा हो रहा है कि बच्चा 6 महीने प्लस हुआ है और उसके बाद आपका वेट गेन एकदम से बढ़ा है, या आपने कंट्रोल कर लिया है, क्या है वो सब चीज़ें मुझे कमेंट करके बताना। चलो मैं चाय बनाती हूँ, फिर आगे आपसे मिलती हूँ। उसके बाद 5:30 बजे के अराउंड मैंने चाय बना ली थी। आज चाय थोड़ी ज़्यादा ही बन गई थी, तो अब पीनी थी। फिर इसमें थोड़ी-सी शक्कर तो कम ही थी, बट चाय थोड़ी ज़्यादा हो गई थी, और 2 खागे, 1 मेरे और 1 मेरे हस्बैंड के। तो ये हमारा चाय का 5:30 बजे आज जल्दी हो गया था, क्योंकि वो छुट्टी पर हैं, तो थोड़ा जल्दी हो जाता है। अदरवाइज़ 6:30 तक पीते हैं। और उसके बाद फिर डिनर बनाने से पहले 6:30 के अराउंड मैंने एक बनाना खा लिया था, और फिर मैंने कहा कुछ खा के काम करने में लगूँ ना, तो थोड़ा 1 घंटा काम होता है, अदरवाइज़ फिर भूख लगने लगती है, और बीच में मुझे प्यास लगती है, तो मैं पानी खूब पीती रहती हूँ जब भी भूख लगती है। तो ये एक बहुत बड़ा अच्छा आइडिया होता है कि जब आपको भूख लगे ना, तो पहले आप पानी पी लो। पानी पीने से आप देखोगे कि भूख काफ़ी हद तक कम हो गई है, और उसके बाद भी भूख लगती है तो कुछ नट्स, फ्रूट्स ऐसा कुछ खा लो तो अच्छा रहता है। तो आज बन रहे हैं डिनर में मूली पराठे। मूली घिस कर उसका पानी मैंने निकाल लिया था। उसके बाद मूली के अंदर मैंने थोड़ा-सा आमचूर डाला है, नमक, हरी मिर्ची और कटा हुआ हरा धनिया, बस इतना ही ज़्यादा और कुछ इसमें नहीं डालना होता है। थोड़ा-सा सूखा आटा भी अगर आप डाल देते हैं तो पराठे काफ़ी अच्छे से बन जाते हैं, फटते नहीं और बहुत टेस्टी पराठे बने थे। सॉफ्ट आटा ज़रूर आप लगाना, तभी स्टफिंग अच्छे से फैलेगी, और ज़्यादा दबा के मत बेलना, तो अच्छे से बन जाते हैं मूली पराठे, बहुत अच्छे भी लगते हैं स्टफिंग वाले। 2-3 तरीके से मूली के पराठे बनाए जाते हैं, आटे में डालकर बना लो, स्टफ़ करके बना लो, या फिर 2 लेयर वाले पराठे भी बनते हैं। और हरी चटनी भी बनाई थी, धनिया और टमाटर वगैरह डालकर, एकदम फ्रेश, बहुत बढ़िया लग रहा था खाना। और ये खाना पूरा बनाने में मुझे 1 घंटे का अराउंड लग गया था, तो 8:15 साढ़े 8 बजे हमने अपना डिनर फिनिश कर लिया। तो एक फिटनेस टिप मैं आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करना चाहूँगी, और आपसे उम्मीद करूँगी कि आप इसे अपनी डाइट में, अपनी लाइफ़स्टाइल में ज़रूर इंक्लूड कीजिए, क्योंकि इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। आप अपनी डाइट को ना बहुत ज़्यादा सिंपल रखो, न्यूट्रिशियस रखो और सीज़नल रखो। सीज़नल चीज़ें खाने से क्या होता है कि एक तो ये ईज़िली अवेलेबल होते हैं, अफोर्डेबल होते हैं, और इनका टेस्ट एंड न्यूट्रिशन तो पूछो ही मत। तो अगर चीज़ें इतनी ईज़ी हो जाएँगी, तो आप कंसिस्टेंसी मेंटेन कर पाओगे अपनी डाइट में, अपनी लाइफ़स्टाइल में। तो इसीलिए ये टिप फ़ॉलो करना ना भूलें। इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। क्या चीज़ पसंद आई कमेंट करके बताना, और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर भी करना। और ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए। इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर लीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।